हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम वर्क एनर्जी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताया था वो था काइनेटिक एनर्जी, और हमने उसका प्रूफ किया था मैथमेटिकल फॉर्म, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, आज हम एनर्जी की एक और फॉर्म प्रूव करेंगे और वो है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इट इज एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड चेंज इन इट्स शेप। किसी भी बॉडी में उसकी पोजीशन की वजह से या उसकी जो शेप के चेंज जो आता है उसकी वजह से जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी को बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? ठीक है, अब उस तरह से मैंने दो शब्द यूज किए, एक मैंने बोला पोजीशन, दूसरा बोला चेंज इन इट्स शेप। तो उस तरह से दो फॉर्म पोटेंशियल एनर्जी की होती है, एक होगी दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी होती है उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो उसकी पोजीशन की वजह से होती है। जैसे आप किसी हाइट पे ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं तो उसमें जो एनर्जी होती है उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, जो ग्रेविटी की वजह से बोल सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, आप सर्टन हाइट पे ले गए, ठीक है, तो वो क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और दूसरा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, आपने देखा होगा स्प्रिंग देखा है आपने, उसको आप फोर्स लगाते हो तो उसमें डिफॉर्मिंग फोर्स और एक्सटेंशन फोर्स लगती है। ठीक है, जो उसमें वर्क होता है, जो एनर्जी वहां पे डेवलप होती है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। या आप कोई भी रबर की चीज उसे स्ट्रेच करते हो, ठीक है, तो वहां पे कौन सी एनर्जी हुई? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, या वो होता है, ठीक है, तीर कमान देखे आपने, आप उसको क्या कहते हैं? स्ट्रेच करते हो, ठीक है, वो भी क्या हुई? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और आपने रिस्ट वॉच देखी है, रिस्ट वॉच में हम बोलते थे ना, पहले चाबी देते हैं, ठीक है, वो क्यों होती है? उसमें पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कौन सी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज ऑल दीज केसेस देयर विल बी अ चेंज इन इट्स शेप। क्लियर है? तो ये है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी जो आज हम करेंगे। ठीक है, अब हमने काइनेटिक एनर्जी की तरह ही यहां पे भी हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि एक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। क्लियर? उसके लिए आप क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे? डेफिनेशन है, आप इसे देख लें, लिख लें, करना होगा। और मैंने हमेशा ही बोला है कि जब आप कभी कोई आर्टिकल करो तो वर्डिंग में बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं, आप उसे ध्यान से देखा करें। ठीक है, वर्डिंग कुछ नहीं थी, सिंपली जो आपने लिया वो लिखिए, जो आप करने वाले वो लिखिए, सिंपल सा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना? एक्सप्रेशन निकालना पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो उसके लिए हमने क्या करना? कंसीडर अ बॉडी, क्या करेंगे आप? कंसीडर अ बॉडी, ठीक है, हैविंग मास m। ठीक है, आपने क्या किया? कोई बॉडी कंसीडर की, उसका मास कितना है? m है। ठीक है, इट इज प्लेस्ड at certain height h, ठीक है, from the surface of earth, from the surface of earth। क्लियर है? ठीक है, अब यही चीज बना दीजिए। अब क्या किया? यहां पे है ऑब्जेक्ट, यहां पे है, आपने इसको यहां से लिफ्ट किया, यहां तक ले गया। ठीक है, अब लिफ्ट करके एट सर्टेन हाइट क्या बोला मैंने? h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, मास कितना है इसका? m, तो इसका जो वेट रहेगा, ठीक है, वेट क्या रहेगा इसका? mg। क्या रहेगा? वेट क्या रहेगा? mg। क्लियर है? नाउ वी विल अप्लाई फोर्स F, ठीक है, ड्यू टू विच इट इज रेज्ड, या मैंने क्या बोला पहले? प्लेस्ड एट हाइट h। ठीक है, समझ लो, हमने बोला इसको प्लेस तो कर दिया सर्टेन हाइट h पे, इसको प्लेस करने के लिए आपने क्या लाई? फोर्स। लेकिन हमको पता है जो बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगती है वो क्या? उसका ग्रेविटी, एंड दैट इज इक्वल टू mg। ठीक है, अब हमने इसको यहां से यहां तक लिफ्ट करना है, मतलब
जो फोर्स हम लगाएंगे वो फोर्स इस वेट से क्या होनी चाहिए, ज्यादा, तब वो यहाँ पे आके लिफ्ट होगी। क्लियर है? मतलब जो फोर्स हमने अप्लाई की दैट मस्ट बी, ठीक है, ग्रेटर देन दिस mg, ठीक है, स्लाइटली ग्रेटर है तो ही यहाँ तक पहुंचा। अगर ये ग्रेटर होती, mg ग्रेटर होता और f कम होता तो बॉडी मूव नहीं करनी थी। मतलब आपके पास जो फोर्स है इट इज स्लाइटली ग्रेटर देन mg। अब ग्रेटर इतनी है कि हम इसको ऑलमोस्ट न्यूमेरिकली mg ही लेंगे, क्योंकि इसमें जो फर्क है वो बिल्कुल कम है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको कितना लेंगे, कम से कम, यहाँ पे बोलते कम से कम इसके ऊपर जो mg फोर्स इतनी लगनी ही चाहिए, ठीक है, ताकि ये बॉडी यहाँ से तक लिफ्ट करे। हम उस मीडियम को लेके चलते हैं। सो दैट इज F इज इक्वल टू mg, ठीक है। तो जो हमारे पास जो फोर्स लगी वो कितनी लगी, mg, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है, कितना, सो देयरफॉर देयर इज अ वर्क डन। नाउ वर्क डन इट इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या हो गया F, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया S। तो यहाँ पे फोर्स कितनी है mg और डिस्प्लेसमेंट कितनी है h, ठीक है। सो दिस वर्क डन इट इज इक्वल टू mg h, दिस वर्क डन इट इज इक्वल टू mg h। क्लियर हो गया? सो दिस वर्क डन is stored in a form of its potential energy. Now also this work done is converted, ठीक है, in the form of a potential energy. So potential energy, ठीक है, hence ये लिख लेना आपने, when this is converted into its potential energy, so potential energy is equal to mgh, ठीक है। तो potential energy किस चीज के ऊपर डिपेंड की, मास के ऊपर, ग्रेविटी के ऊपर, और ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर एंड हाइट के ऊपर। क्लियर है? तो ये था आपका, क्या था ये, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कि व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। हमने कहा एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स होती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वी कैन चेंज द वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द अनदर, ठीक है, बट वी कैन नॉट क्रिएट और डिस्ट्रॉय द एनर्जी। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, but we can change its one form into another form. क्लियर है? जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, कन्वर्शन किस तरह से रहता है। आप सिंपल से आप साइकिल चलाते हैं, ठीक है, साइकिल में आपने क्या किया, ठीक है, पेडल मस्कुलर एनर्जी यूज की, पेडल रोटेट्स किए, रोटेट के मतलब मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई, फिर उस मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो कन्वर्शन है एनर्जी की वो रहती है, फॉर्म एक फॉर्म दूसरे में, दूसरा तीसरे में, इस तरह से ये चेंज होता है। क्लियर? जैसे आप डैम का लीजिए, डैम में पानी खड़ा होता है, ठीक है, डैम में पानी होता है, डैम का पानी जो होता है उसकी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। फिर उस पोटेंशियल एनर्जी को क्या करते हैं, हम मूव करवाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को किस में, पानी मूव करा ना, जब पानी मूव किया तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। फिर वो काइनेटिक एनर्जी ही, ठीक है, जो टरबाइन होते हैं उन्हें रोटेट करवाते हैं, ठीक है, और उसका मैकेनिकल वर्क होता है, और फिर जाके उसको हम जो मैकेनिकल वर्क को, मैकेनिकल फॉर्म को हम किस में करते हैं कन्वर्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। क्लियर? समझ रहे हैं? और उस तरह से विंड माइल्स आपने पढ़ा होगा, ठीक है। विंड माइल में भी क्या होता है कि विंड चलती है, ठीक है, जब विंड चलती है, विंड ब्लो करती है, तो विंड जो ब्लो किया उसकी क्या, उसकी काइनेटिक एनर्जी, और वो जो काइनेटिक एनर्जी उसकी होती है वो क्या करती है कि जो रोटर्स लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, रोटर्स होते हैं, ठीक है, किसमें होते हैं, जनरेटर में, ठीक है, ये रोटेटर्स को रोटेट करवाते हैं और फिर हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। तो फिर हम बोलते हैं कि जो विंड माइल्स आर यूज्ड टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, तो उस तरह से ये रहता है। क्लियर है? ठीक है। अब ये एनर्जी जो होती है आप एक फॉर्म बोल सकते हो कि जो वाटर का फ्लो करना, विंड का ब्लो करना, ऑल दीज आर द फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी, ठीक है। सन एनर्जी is responsible to the flow of water, sun energy is responsible to blow the bridge, ठीक है, and then another they makes the form, two forms, ठीक है। कौन सी फॉर्म कन्वर्ट हुई, वो जो विंड में एनर्जी और साथ में जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हमारे होते हैं उसके लिए एनर्जी, ठीक है, एयर का ब्लो करना, एयर का फ्लो करना और साथ में आपका वाटर का फ्लो करना, ये और एनर्जी की फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? इस तरह से हमारे घरों में बहुत सी चीज़ें हैं। आपने स्विच ऑन किया, ठीक है, फैन में क्या थी, मैकेनिकल एनर्जी, उससे क्या हुआ, एयर प्रोड्यूस हुई, ठीक है। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट करते हैं। जितने भी आपके मोटर्स यूज करती है, आपने करंट
ऑन किया तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, जनरेटर ही ले लीजिए, जनरेटर में हमने क्या किया, ठीक है, जनरेटर्स में आपने उसका ऑयल वगैरह यूज़ किया, ठीक है, आपने क्या किया, जो मैकेनिकल एनर्जी थी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराई। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी रहती है, आप इसे ध्यान से करें। ठीक है, और आराम से करें, बार बार वीडियोस देखें तो आपको ये टॉपिक बहुत इजी लगेंगे। ठीक है, नए वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे और वो शायद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सो तब तक थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।